आज से हम लोग एनसीईआरटी आराम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। एक दो चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे लोग कहता है कि 6 से 12 पढ़ लीजिए, तो वैसा हम अनुभव करते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट समय है तब, और नहीं तो 11th और 12 भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। याद रखिएगा एनसीईआरटी। और इसका एक आप लोग शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं। कॉपी में लिखते जाइए, पढ़ते जाएंगे। तो आज हम उसी पे आपके सामने कुछ टॉपिक रखेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको पढ़ा जाता है। और फिर अगले क्लास से चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग करेंगे और एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज जो हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, इसमें उन बच्चों के लिए भी फायदे होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। माध्यम पे आप लोग नहीं जाएंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के हों या फिर सीबीएसई के हों, तो उनको पूरा ज्योग्राफी यहाँ से कंप्लीट मिलेगा। हम 10th ज्योग्राफी इस बार अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 10th। अब क्लास 10th शुरू करने का कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th में ज्योग्राफी देखेंगे तो रिसोर्स से संबंधित है, और यही चीज क्लास 8 में भी है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि अगर आप क्लास 8 के ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वही चीज 10th में है। क्योंकि इसमें देखिए पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है रिसोर्सेस यानी संसाधन। अब ये संसाधन पे ही अलग अलग टॉपिक बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित। इसके बाद आपसे देखा जाएगा लाइफलाइन। लाइफलाइन में क्या देख लीजिए, जैसे परिवहन के बारे में देगा, संसाधन के बारे में देगा, और क्या है इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। तो इन सभी चीज़ों को करना है, लेकिन ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्लास 8 में ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10th में आपको काम आ जाएगा। और फिर अगर आप वहीं 11th में भी या तो कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ते होंगे या फिर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ वहाँ भी काम आएगा। इसको करंट अफेयर से जोड़ के भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है? अगर डिजिटल बोर्ड रहता तब उस पर हम पूरा पीडीएफ उसी पे तैयार करके आप लोग के सामने पढ़ा देते। खैर कोई बात नहीं, जितना भी जो भी सुविधा हो अगर आपको मिलती है उसी में आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। और मेरा प्रयास यही है, हम जितने में हैं उतना ही में उसी में आपको देना है और बेस्ट देना है। तो चलिए देखा जाए। हम रिसोर्स में सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो पूछने की बात है, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि फिर दिक्कत ना हो। तो एक बार फिर बोलेंगे, ये क्लास 8 वाले के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे क्लास 10th वाले, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और जो कंपटीशन में हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो होगा ही। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में जो सबसे पहला जो चीज़ है संसाधन यानी रिसोर्स जिसको बोलते हैं। सबसे पहले देखिए कि संसाधन क्या। तो वैसी वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी क्या है भाई, वस्तु हो या फिर पदार्थ हो। अब ये क्या है, हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो क्या हमारी जो आवश्यकता है सीमित है? तो नहीं। संसाधन हमारे क्या हैं? संसाधन सीमित है। लेकिन आवश्यकता, अगर संसाधन की बात करें तो संसाधन क्या है? सीमित है। और आवश्यकता क्या है? असीमित। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित हैं। अब असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का इस तरह से कुशलतम उपयोग करें ताकि हमें भी नुकसान ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी नुकसान ना हो। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेगा। यानी सबसे पहले हम लोग संसाधन समझेंगे। संसाधन क्या?
तो वैसी वस्तु और पदार्थ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे या पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। ठीक है, बेसिकली संसाधन को देखेंगे तो हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्राकृतिक और मानवीय, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे कि भाई वर्गीकरण कैसे, देखिए अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को देखेंगे तो उसमें सारा चीज आ जाता है। आज केवल बस टॉपिक समझा रहे हैं, फिर अगले क्लास से एक एक करके। तो संसाधन को अगर हम लोग बांटने की बात करेंगे तो ये मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। अगर हम लोग संसाधन बांटने की बात करेंगे तो ये दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अब देखेंगे जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो या उत्पादन हो वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव के द्वारा हो तो मानवीय संसाधन। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन के भी दो रूप होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। जैसे अब एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे देखेंगे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये नवीकरणीय हो जाएगा। लेकिन अगर कोयला की बात करेगा कि कोयला क्या, तो ये हो गया अनवीकरणीय। अब यहाँ कोयला का भी प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो चार एकदम देखिए कॉन्सेप्ट है, चार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये याद रखेंगे। यानी आपको यहां तक हमको लग रहा है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसी वस्तु और पदार्थ जो हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, बेसिकली तरीके से देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन उसको कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा, जैसे इसके भी दो रूप हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या, जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से हो जाए, क्लियर हुआ, यानी जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से हो जाए क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, जिसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब देखेंगे नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा। और आज देख लीजिए एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट अगर कहीं लगाया गया तो वो गुजरात के भुज में लगाया गया। ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पवन ऊर्जा, वो भी हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, तो जिसकी पुनः पूर्ति आसानी से न हो और उसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हों, क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जैसे क्या, कोयला, तो कोयला का भी प्रकार यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं और एकदम आराम से देखना है। इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर हम इसको पूरे डिटेल में एक एक चैप्टर करके आपके सामने एक एक वीडियो में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग अब देख रहे हैं। अब हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो एकदम आराम से फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्लास हम मान के चल रहे हैं कि हम क्लास 10th वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन वाले के लिए भी तो फायदा होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, लेकिन एकदम आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में क्या, तो प्राकृतिक संसाधन के दो रूप, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी ये हुआ अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी ये नवीकरणीय संसाधन हुआ और ये अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन के क्या है भाई, तो यूजेज अगेन एंड अगेन, यानी हम जो यूज करते हैं वो जिसका हम इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। ठीक है,
एक लाइन में। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और जल विद्युत ऊर्जा, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब अनवीकरणीय संसाधन में क्या? तो कोयला। अब कोयला के भी 4 प्रकार हैं, कौन कौन देख लीजिए। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। क्लियर है यहां तक? इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा, पेट्रोलियम भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है खंभात की खाड़ी, अंकलेश्वर, ये सब उसी के लिए जाने जाते हैं, डिगबोई। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय और ये हुआ नवीकरणीय, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो यहां एक एनर्जी की भी बात आती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, याद रखिएगा। तो ये होता है, याद रखिएगा, कन्वेंशनल, यानी इसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा यानी जिसका एक बार इस्तेमाल हो गया। और ये हुआ नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल, ये नॉन हो गया, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा, ये भी याद रखेंगे। तो ये प्रकार 2 हुए, ध्यान रखेंगे एकदम आराम आराम से। और स्क्रीनशॉट लेना है तो और लिखिएगा जरूर, स्क्रीनशॉट से तो नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। अब हम लोग वर्गीकरण की बात करेंगे, तो देखेंगे वर्गीकरण में, याद रखिएगा आज वर्गीकरण तक रखेंगे, कल फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम लोग संसाधन के वर्गीकरण की बात करें कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे होता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो होता है वो उत्पत्ति के आधार पर, यानी बेसिस ऑन द ओरिजिन, याद रखिएगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 रूप, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, यानी जैव संसाधन या जैविक संसाधन, और दूसरा होता है अजैव संसाधन या अजैव संसाधन, यानी एबायोटिक। तो यहां बायोटिक का मतलब ही होता है लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, इस चीज को याद रखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर भी हम लोग बांटे 2 तरीकों से, बायोटिक और एबायोटिक, इस चीज को याद रखेंगे। उसी तरह हम लोग आगे देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जब हम लोग बांटेंगे तो इसको 4 भाग में बांटते हैं, याद रखिएगा, इसको 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहले जो बांटा गया वो व्यक्तिगत संसाधन, इसको इरेज कर दे रहे हैं इधर, ठीक है, और फिर आगे हम ये कर रहे हैं। अगर हम लोग स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, दूसरा है स्वामित्व, नहीं समझ में आएगा फिर से आप लोग पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे। स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, याद रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या? जो व्यक्ति से संबंधित, यानी जो निजी, जो कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन में? आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, याद रखिएगा, जैसे शॉप, दुकान, ये आपका अपना है, याद रखिएगा, यानी आपकी भूमि जो है ये भी आपकी, यानी लैंड, ये व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा जो है वो है सामुदायिक, कम्युनिटी, सामुदायिक संसाधन, याद रखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहला हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक। जैसे आप देखते होंगे तालाब यानी पॉन्ड, और क्या हो जाएगा पार्क, ये सब क्या हो गए, ये सामुदायिक हो गया। उसी तरह आपसे तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र के लिए, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन,
इस चीज को याद रखेंगे। यानी स्वामित्व के आधार पर भी हम लोग 4 भाग में देखे, उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन्स के आधार पे 2, स्वामित्व के आधार पे 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसी तरह देखेंगे कि विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, तो विकास के आधार पे भी हम लोग देखेंगे तो विकास के आधार पे भी 4 होता है। पहला विकास के आधार पर 4, पहला हो गया संभाव्य, यानी संभावना व्यक्त की गई है, अभी है लेकिन हम उसका इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। जैसे झारखंड में आप यूरेनियम सुने होंगे, केरल में थोरियम है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वर्तमान समय में उतना यूज नहीं हो रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो पहला हुआ संभाव्य संसाधन। उसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन यानी हम उसका वास्तव में यूज कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, झारखंड के कोडरमा में जो अभ्रक, वो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। झारखंड में कोयला, वो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, इसको रियल बोलते हैं या एक्चुअल बोलते हैं। एक्चुअल भी बोलते हैं, रियल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तीसरा जो है संचित कोश संसाधन, संचित कोश, रिजर्व। जैसे पर्यावरण में आप देखे होंगे, वायुमंडल में देखेंगे H+O2, और फिर उसका भंडारण किया जाता है, तो चौथा हो जाएगा भंडारण संसाधन या भंडार संसाधन, स्टॉक, याद रखेंगे। ये पॉसिबिलिटी हुई, याद रखेगा। यानी कह सकते हैं कि अभी है नहीं, इन फ्यूचर होगा। ये रियल है, ये रिजर्व है और ये स्टॉक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिर इतना ही संसाधन पे काम क्यों चल रहे हैं। तो हम क्या बोले, हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है, तो असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाएगा? संसाधन तो हमारे सीमित हैं, तो हम उस तरह से कुशलतम उपयोग करें ताकि संसाधनों का सही से उपयोग किया जा सके और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। लेकिन हम लोग संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, अति दोहन करते हैं, जिसका कारण क्या है भाई? आप देख ही रहे होंगे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, प्रभावित होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इसी कारण से कई बैठकें हुई, उस पर भी हम बात करेंगे अगले क्लास में। कई बैठकें हुई जिसमें एजेंडा 21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, 21वीं सदी का। Rio+5 हुआ, रियो सम्मेलन हुए, Rio+5 हुए, जोहान्सबर्ग में भी बैठक हुआ। क्यों? ताकि हम संसाधन को बचाएं। और संसाधन कब बचेगा? जब हम अपनी आवश्यकता, यानी क्योंकि आवश्यकता की तो पूर्ति कभी हो नहीं सकती है, तो भाई सोचने वाली बात है कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती तो उसको क्या करें? तो हम उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें जो हमारे लिए जरूरत हो। ठीक है, क्योंकि इच्छा की तो पूर्ति कभी होती नहीं है। आज शर्ट चाहिए तो कल जैकेट चाहिए, आज 2 व्हीलर है तो कल 4 व्हीलर है, तो उससे क्या होता है? हमारी चाह तो बढ़ते जाती है ना, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है? असीमित है। और संसाधन क्या है? सीमित है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति तो सबको बराबर अधिकार दी है और फिर भी हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम स्टार्ट किए हुए हैं और आराम आराम से लेकर चलेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। संसाधन हम आपके सामने रखे तो वैसी वस्तु और पदार्थ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को भी 2 भाग में बांटे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका यूज हम अगेन एंड अगेन, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? हम लॉन्ग टर्म के बाद किसी भी संसाधन रिसोर्स का यूज करते हैं। नवीकरणीय में क्या हो गया? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर जिसको बोलते हैं। उसी तरह अनवीकरणीय में क्या हो गया? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। अब यहाँ पे हम कोयले के भी आपको प्रकार बताए कि कोयले को भी 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। पीट कोयला तो उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरह हमने क्लासिफिकेशन किया
यानी वर्गीकरण किया। तो पहला हम लोग दिए उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे दो भाग में बांटा गया, जैव संसाधन और अजैव, यानी बायोटिक, एबायोटिक। उसी तरह हम लोग अगर ओनरशिप के आधार पे देखेंगे तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। उसी तरह डेवलपमेंट के आधार पे हम लोग देखेंगे तो क्या है ये भाई, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, पोटेंशियल। उसके बाद ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज। ये क्या है, रिजर्व रिसोर्सेज। और ये क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज। आगे हम लोग बात करेंगे सम्मेलन पे, और कल से मेरा प्रयास रहेगा, आज हम बस केवल आपके सामने एक रख रहे हैं, फिर एक बार बोलेंगे। क्लास 8 वाले भी जो अगर पढ़ रहे होंगे वो आराम से देखेंगे, 10th वाले तो देखेंगे ही, और कंपटीशन वाले के लिए तो जरूरी है ही। तो चलिए फिर एक बार बोलेंगे कि इस पे चैप्टर बाई चैप्टर और एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम पहले ज्योग्राफी समाप्त करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, और तब हम लोग साइंस पे आएंगे। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे। हम सब पे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद।